भागवत गीता के अनमोल विचार। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर नष्ट होता है, आत्मा अजर अमर है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। नियंत्रित मन सुख देता है, अनियंत्रित मन दुख। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। जीवन में हर घटना ईश्वर की योजना का भाग है। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। क्रोध इंसान को सही निर्णय नहीं लेने देता। इच्छाएं दुख का कारण है। जितनी कम इच्छाएं उतनी अधिक शांति। सच्चा योग कर्म में कुशलता है। हर काम पूरी लगन से करना ही योग्य है। धर्म के लिए खड़े होना ही सच्चा कर्तव्य है। जो स्वयं पर विजय पाले वही महान है। शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। संतुलित जीवन ही सुखी जीवन है। भोजन, नींद और कर्म में संतुलन जरूरी है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भक्ति से परमात्मा प्राप्त होते हैं। ज्ञान अज्ञान से अंधकार को मिटाता है। लालच से दुख बढ़ता है। धैर्य और विश्वास सफलता की कुंजी है। सच्चा व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं टूटता, संभाव रखना ही योग्य है। सुख और दुख में समान रहना। ईश्वर हर जीव में उपस्थित है। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो भगवान पर विश्वास रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। कुरुक्षेत्र का आरंभ बहुत समय पहले भारत भूमि पर दो कुल थे, पांडव और कौरव। दोनों एक ही परिवार के थे, लेकिन विचार अलग थे। कौरवों में अहंकार और लालच था, जबकि पांडव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। जब अन्याय बढ़ गया तब युद्ध निश्चित हुआ। युद्ध भूमि थी कुरुक्षेत्र। पांडवों की ओर से महान योद्धा अर्जुन खड़े थे और उनके सारथी बने स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने गुरु, रिश्तेदार और मित्रों को सामने देखा। उनका मन कांप उठा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? मुझे यह युद्ध नहीं करना। उनके हाथ में गांडीव धनुष गिर गया। मन दुख और भ्रम से भर गया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा दुख अज्ञान से उत्पन्न है। यहीं से शुरू हुआ भगवत गीता का दिव्य ज्ञान। कृष्ण ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसीलिए मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। कृष्ण बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। मनुष्य को अपना कर्तव्य ईमानदारी से करना चाहिए, बिना परिणाम की
चिंता के। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तब मन शांत हो जाता है। कृष्ण ने समझाया, मन बहुत चंचल है। नियंत्रित मन मित्र, अनियंत्रित मन शत्रु। जो और ध्यान से मन को स्थिर किया जा सकता है, क्रोध और इच्छा का विनाश। कृष्ण बोले, इच्छा से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। इसलिए स्वयं आवश्यक है, संयम आवश्यक है। कृष्ण ने कहा, जो प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। एक पत्ता, फूल, फल या जल भी प्रेम से अर्पित किया जाए तो भगवान स्वीकार करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं वास्तविक रूप देखना चाहता हूँ। तभी कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर है। सूर्य, चंद्रमा, देवता, समय और सृष्टि सब उसी में समाये हैं। अर्जुन भय और आश्चर्य से भर गया। कृष्ण ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है, मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। अच्छे लोगों की रक्षा और बुराई के अंत के लिए ईश्वर प्रकट होते हैं। अंत में कृष्ण बोले, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जय गीता का सबसे गहरा संदेश है। ज्ञान सुनकर अर्जुन का भ्रम समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। मैं आपका आदेश मानूंगा और वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयार हो गए। गीता का जीवन संदेश, कर्तव्य करो, मन को नियंत्रित करो, अहंकार छोड़ो, ईश्वर पर विश्वास रखो, संभाव में रहो। कुरुक्षेत्र में शंख बज चुके थे। चारों ओर सेनाएं खड़ी थी, धरती कांप रही थी, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अर्जुन के मन के भीतर चल रहा था। सारथी बने भगवान श्री कृष्ण शांत थे, क्योंकि उन्हें पता था यह केवल युद्ध नहीं, मानव जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देने का समय है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है, और आत्मा का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि धर्म और आत्मज्ञान है। मनुष्य संसार में सीखने आता है, धैर्य, प्रेम, सेवा और सत्य। कृष्ण ने बताया कि पूरी प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्वगुण शांत, ज्ञान, पवित्रता, रजगुण इच्छा, कर्म, तमगुण आलस्य, अज्ञान, भ्रम। जिस व्यक्ति में सत्य अधिक होता है, उसका जीवन शांत और प्रकाशमय होता है। कृष्ण बोले, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से आग बढ़ती है, वैसे ही इच्छाएं पूरी करने से नई इच्छाएं जन्म लेती है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर मिलती है। योग केवल आसन नहीं है, योग का अर्थ है मन, बुद्धि और आत्मा का ईश्वर से जुड़ जाना। जो व्यक्ति हर काम ईश्वर को
समर्पित करके करता है वही सच्चा जोगी है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख और दुख मौसम की तरह आते जाते हैं। समझदार व्यक्ति दोनों में समान रहता है। जो दुख में टूटता नहीं और सुख में अहंकारी नहीं बनता, वही स्थिर बुद्धि वाला है। हर कर्म का परिणाम होता है अच्छे कर्म शांति, बुरे कर्म अशांति। लेकिन जब कर्म भगवान को अर्पित कर दिए जाते हैं, तब मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने बताया, सच्चा भक्त वही नहीं जो केवल पूजा करे, बल्कि जो सबसे सब में ईश्वर को देखे, किसी में द्वेष ना करे, क्षमा करना जाने, सरल और दयालु हो। ऐसा व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। कृष्ण बोले, मैं ही समय हूँ जो सबको आगे बढ़ाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए हर क्षण को धर्म और ईश्वर अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। ज्ञान बिना विश्वास अधूरा है और विश्वास बिना कर्म बेकार। जब तीनों मिलते हैं, ज्ञान कर्म भक्ति, तब जीवन पूर्ण होता है। धीरे धीरे अर्जुन समझ गए कि युद्ध केवल लोगों से नहीं, बल्कि डर से, मोह से, भ्रम से और अपने अंदर की कमजोरी से होता है। उन्होंने दृढ़ होकर कहा, अब मैं सत्य को समझ गया हूँ। जीवन संघर्ष है, लेकिन डरने का नहीं, कर्तव्य ही पूजा है। ईश्वर हमेशा साथ है। जो स्वयं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। ज्ञान सुनने के बाद भी योद्धा अर्जुन के मन में एक प्रश्न रह गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य सही मार्ग पर चलना चाहता है, फिर भी गलत काम क्यों कर बैठता है? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यह प्रश्न हर युग के मनुष्य का प्रश्न है। काम और क्रोध सबसे बड़े शत्रु। कृष्ण बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम और क्रोध है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक नष्ट होने पर मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। इसीलिए पहले मन को जीतना आवश्यक है। कृष्ण ने समझाया, इंद्रियां शरीर से शक्तिशाली है, मन इंद्रियों से शक्तिशाली है, बुद्धि मन से भी ऊंची है और आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। जो बुद्धि से मन को नियंत्रित करता है, वही जीवन में सफल होता है। त्याग का मतलब संसार छोड़ना नहीं, सच्चा त्याग है अहंकार का त्याग, फल की इच्छा का त्याग, स्वार्थ का त्याग। जो कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहता है, वही सच्चा सन्यासी है। कृष्ण ने बताया कि मनुष्य की श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा सत्य और भलाई की ओर, राजसिक श्रद्धा दिखावे और लाभ की ओर, तामसिक श्रद्धा ज्ञान और गलत मार्ग की ओर। मनुष्य जैसा विश्वास रखता है, वैसा ही बन जाता है। अंत में कृष्ण ने सबसे महान वचन कहा, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें भय और पाप से मुक्त कर दूंगा। जय गीता का हृदय है विश्वास। अब अर्जुन का डर समाप्त हो चुका था। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मेरा मोह समाप्त हो गया है। अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। उनकी आंखों में साहस था, मन में शांति। यही गीता का चमत्कार है, कमजोर मन को भी अडिग बना देना।
जीवन में संघर्ष आएंगे आएंगे, घबराना नहीं। कर्म करते रहो, रुकना नहीं। मन को संभालो, हारना नहीं। ईश्वर पर भरोसा रखो, अकेले नहीं हो। क्योंकि यह केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी की उलझन, हर इंसान का डर, हर दिल का संघर्ष और हर आत्मा की खोज का उत्तर है। जब भी जीवन में भ्रम हो, गीता मार्ग दिखाती है। कृष्ण ने अंतिम बार अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं, यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, साहस और भय का युद्ध है। हर मनुष्य के जीवन में भी कुरुक्षेत्र आता है, जब उसे सही और आसान रास्ते में से एक चुनना होता है। कृष्ण बोले, जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है, तब भीतर अपराध बोध जन्म लेता है। लेकिन जब वह धर्म के लिए खड़ा होता है, तब आत्मा मजबूत हो जाती है। इसीलिए कठिन होने पर भी सही काम करना ही धर्म है। स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, कृष्ण ने बताया, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति प्रशंसा में घमंड नहीं करता, अपमान में टूटता नहीं, सफलता में शांत रहता है, असफलता में सीखता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाता है। मोह से मुक्ति। अर्जुन ने पूछा, मोह कैसे समाप्त होगा? कृष्ण बोले, मोह तब पैदा होता है जब हम चीजों को अपना मान लेते हैं। जब समझ आता है कि सब ईश्वर का है, तब मन हल्का हो जाता है। कृष्ण ने कहा, सच्ची आध्यात्मिकता केवल ध्यान नहीं, बल्कि व्यवहार में दिखाई देती है। दूसरों की मदद करना, क्षमा करना, नर्म रहना, किसी को दुख ना देना, यही ईश्वर की सच्ची पूजा है। कृष्ण बोले, जो मुझे याद करता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा में ईश्वर को याद करता है, तब वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब अर्जुन ने धनुष उठाया। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन निर्णय दृढ़ था। उन्होंने समझ लिया था, धर्म के लिए लिया गया कठिन निर्णय भी पवित्र होता है। गीता का अंतिम सार, जीवन में कर्म जरूरी है, मन पर नियंत्रित जरूरी है, अहंकार छोड़ना जरूरी है, ईश्वर पर विश्वास सबसे जरूरी है। जो इन चार बातों को समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है।